बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 5.2 के 2 सवाल आपको करवा दिए थे। इसके बाद तीसरा जो सवाल है आपका, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 19 और 41 है। आपको छठा पद दे रखा है, 17वां पद दे रखा है और छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है। इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे। हल दिया है, आपको क्या क्या दिया हुआ है वो यहां लिख दीजिए। छठा पद दे रखा है, छठे पद को हम लिखेंगे a6 a + 5d और कितना दे रखा है, चलो इस तरह लिख लो। यहां पहले a6 आपको दिया हुआ है 19। छठे पद को हम a और प्लस d के रूप में लिखना है तो a + 5d लिख सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, बराबर 19 और इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। और क्या दिया हुआ है? 17वां पद a17 बराबर a41 दिया हुआ है। a17 कितना दिया हुआ है? 41। 17वें पद को क्या लिखेंगे हम? a + 16d बराबर 41, समीकरण नंबर 2। अब आपकी दो समीकरण बन गई। a + 5d बराबर 19, a + 16d बराबर 41। समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए तो a + 16d बराबर 41। समीकरण 1 को घटाना है, a + 5d बराबर 19 और घटाने के लिए चिन्ह बदले जाएंगे दूसरी समीकरण के। ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। देखिए बच्चों, 16d प्लस का है और 5d माइनस के है, तो 16 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11d। 41 में से 19 माइनस कर दीजिए। 41 में से 19 माइनस करेंगे, 11 में से 9 गए तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी d बराबर आ गया 22/11 बराबर 2। d का मान क्या आ गया? 2 आ गया। d का मान क्या आ गया? 2। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखिए बच्चों, a + 5 × 2 बराबर 19, तो a + 10 बराबर 19 और a बराबर 19 - 10 बराबर 9। 19 में से 10 घटा दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। हमें इसका कौन सा पद निकालना है? 40वां पद निकालना है। इसलिए a40 बराबर a + 39d, a + 39d, a + 39d। a40 बराबर a का मान कितना है भाई? 9, 39 और d का मान 2,
9 प्लस 39 का 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितने हो गए भाई 87। इसका 40वां पद कितना आएगा 87 आएगा। 40वां पद कितना आएगा 87। इसके बाद चौथा सवाल है आपका। ये सवाल भी आपको जैसे तीसरा सवाल करवाया है उसी तरह से आपको करना है। यदि समांतर श्रेणी के तीसरे तथा नवे पद, तीसरा और नवा पद क्रम से 4 तथा -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए इधर हल दिया है आपको दिया हुआ है तीसरा पद a3 बराबर 4 यानी a + 2d बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और दे रखा है आपको नवा पद a9 बराबर -8। a9 को हम लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर तो घटा दीजिए a + 8d बराबर -8। क्या घटाना है हमको समीकरण 1 घटानी है। a + 2d बराबर 4 घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। 8d प्लस का है और माइनस के 2d है तो कितने बच गए 6d प्लस के। -8 और -4 -12 हो गए तो d का मान आ गया -12/6 -2। d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखिए समीकरण 1 क्या है a + 2 गुणा d का मान -2 बराबर 4, a -4 बराबर 4 या a बराबर 4 + 4 बराबर 8। अब आपको दिया हुआ है कि आपसे जो पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य है ज्ञात कीजिए। आपको अंतिम पद दिया हुआ है वो 0 है आपका, चूंकि an बराबर 0 या a + n-1 × d बराबर 0। a का मान यहां से रखिए 8, n हमें ज्ञात करना है और d का मान -2 बराबर 0 या 8 प्लस -2 का n से गुणा करो माइनस के 2n प्लस 2 बराबर 0 या -2n। 8 और 2 10 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल और n बराबर 10/2 यानी 5। नीचे लिख देना अतः इसका पांचवा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। तो इसका कौन सा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है आपका, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हल करेंगे समझिए। दिया है तो a3 बराबर 16 यानी a + 2d बराबर 16 समीकरण नंबर 1। और आपको दिया हुआ है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है और a7 बराबर a5 + 12 यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है
A7 को हम A प्लस 6D लिखेंगे, A5 को A प्लस 4D लिखेंगे प्लस 12। तो A से तो A कैंसिल हो गया, तो 6D माइनस 4D बराबर 12। 6 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा, 2D बराबर 12 और D बराबर 12/2 यानी 6। D का मान 6 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 16। तो D का मान यहाँ रख दीजिए, तो D का मान कितना है, 6। तो A प्लस 12 बराबर 16 या A बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। A का मान 4 आ गया और D का मान 6 आ गया। तो अब देखिए फर्स्ट पद यानी A क्या आ गया, 4। A2 A प्लस D 4 प्लस 6 10। तीसरा पद दिया हुआ है आपको कितना, 16। इसलिए AP बन जाएगी आपके 4 10 16 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी क्या आ गई आपकी, 4 10 16। इसके बाद आपका छठा सवाल है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों के कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अब ध्यान दीजिए, 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 100 से। 100 101 और लास्ट में 999। 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती है। अब हमें दिया हुआ है सवाल में कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो हमें वो पहली संख्या देखनी है। 7 से विभाजित पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 105। और अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 994। तो कैसे पता लगाएंगे कि 994 अंतिम संख्या। हम क्या करेंगे, 7 का भाग 999 में देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, कितने बचे, 5। शेषफल क्या बच गया, 5 बच गया। हम 5 999 में से माइनस कर देंगे तो 994 जो है वो संख्या 7 से विभाजित है। तो इस तरह से पहली संख्या 105 हो गई, अंतिम संख्या 994 हो गई। तो यहाँ जो AP बनेगी आपके 7 से 3 अंकों वाले 3 अंकों वाले 7 से विभाजित संख्याओं की श्रेणी क्या बन जाएगी, 105 112 डॉट डॉट लास्ट में 994। अब हमें यहाँ निकालना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, उन संख्याओं का पता लगाना है। तो यहाँ A का मान हो जाएगा 105, D का मान हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7 और अंतिम पद हो जाएगा 994। अब हम अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे, चूंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर an। A का मान रखो 105, n माइनस 1 इंटू D का मान 7 और लास्ट पद है 994। या n माइनस 1 इंटू 7, 994 में से 105 माइनस कर दीजिए, या n माइनस 1 इंटू 7 बराबर
14 में से 5 गए तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, या 7n - 7 बराबर 889, या 7n बराबर 889 प्लस 7, या 7n बराबर 889 में 7 जोड़ दो तो कितने हो गए 896, या n बराबर 896 में भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, कितने बच गए 1, 19 हो गए, 7 दूनी 14 और 7 8 56, n का मान आ गया 128। अतः 3 अंकों वाले 7 से विभाजित संख्याएं, 3 अंकों वाले 7 से विभाजित संख्याएं 128 है। 3 अंकों वाले 7 से विभाजित संख्याएं कितनी है 128 है। तो इस तरह से आपको ये छठा सवाल जो है वो हल करना है। इसके बाद 7वां सवाल है, समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से निकालना है ये पद हमको? अंत से निकालना है। तो यहाँ a का मान क्या होगा 10, d का मान क्या होगा 7 - 10 - 3, लास्ट पद कितना है -62। अंत से nवां पद निकालने का सूत्र है an बराबर l - n - 1 इंटू d। ये आपको मैंने बता रखा है सूत्र, मान रखिए। n का मान क्या है 11, n बराबर 11, l का मान -62 -11 - 1 इंटू d का मान -3, -62 माइनस प्लस 10 गुणा 3 30 बराबर -32। अतः अंत से 11वां पद -32 है। अंत से 11वां पद कितना है -32 है। यानी a का मान 10 हो गया, d का मान -3, लास्ट पद कितना है -62। अंत से nवां पद निकालने का जो सूत्र है an बराबर l - n - 1 इंटू d। l का मान रख दिया -62, माइनस रखा, n का 11 रखा और d का मान -3। तो 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 का -3 से गुणा करेंगे तो +30 आ जाएगा, तो -32। अंत से 11वां पद कौन सा है -32 है। हाँ तो बच्चों आपने 7वां सवाल किया है, उसी तरह से आपको 8वां सवाल हल करना है, तो उसको करके देखना। इसके बाद आपका 9वां सवाल है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद, एक समांतर श्रेणी में कितने पद है 60 पद है। यदि उसका पहला पद तथा अंतिम पद 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। हल आपको दिया है a बराबर 7 तथा a 60 बराबर 125, यानी उसका लास्ट पद कितना है 125 है। a 60 को हम लिख सकते हैं a + 59d बराबर 125। a का मान यहाँ से रखिए 7 + 59, d बराबर 125, या 59d बराबर 125 - 7,
या 59D बराबर 118 या D बराबर 118 में हम 59 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2। D का मान क्या आ गया 2। A का मान कितना है 7। हमें कौन सा पद निकालना है 32वां पद निकालना है, इसलिए A 32 बराबर A प्लस 31D। A का मान 7, 31 गुणा 2, 7 प्लस 62 बराबर 9 यानी 69। तो इसका 32वां पद आ जाएगा 69। इसके बाद लास्ट 10वां सवाल है आपका, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है, संख्याओं का योग कितना है 50 है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल किस तरह करना है ध्यान दीजिए। माना एपी में 4 संख्याएं ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D है। हमने 4 संख्याएं मान ली ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। संख्याओं का योग बराबर 50 है। चूंकि संख्याओं का योग बराबर 50 है, इनका योग करो। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D बराबर 50। 1 2 3 4, 4A प्लस 3D और 3D 6D बराबर 50 या 2A प्लस 3D बराबर 25। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपको दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 गुणा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 गुणा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी कौन सी है a प्लस 3D बराबर 4 गुणा सबसे छोटी a है, या 3D बराबर 4A माइनस a, या 3D बराबर 3A यानी D बराबर a। D का मान किसके बराबर आ गया a के बराबर आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए 2A प्लस 3 गुणा a बराबर 25 या 5A बराबर 25। a बराबर 25 बटा 5 बराबर 5, इसलिए d बराबर a बराबर 5। d और a दोनों का मान क्या आ गया 5 आ गया। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। पहली संख्या क्या है a बराबर 5। सेकंड संख्या a प्लस d 5 प्लस 5 बराबर 10। तीसरी संख्या a प्लस 2D 5 प्लस 2 गुणा 5 बराबर 15 है। चौथी संख्या a प्लस 3D 5 प्लस 3 गुणा 5 5 प्लस 15, 15 और 5 20।
पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 15 है और चौथी संख्या 20 है। इस तरह से आपको 4 संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि समांतर श्रेणी में होनी चाहिए।